हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर डीएनए। आज अपनी इस वीडियो में अपनी ऑटोकेड क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपने क्या था, पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे राजस्थान जेई एंड रेलवे जेई में, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे अपन, जो आपके राजस्थान जेई या फिर रेलवे जेई में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उनको बता देना चाहता हूं कि ऑटोकेड की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और इंजीनियर्स डीएनए यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे पहले ही दे दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्यों है, 26 इसलिए है भाई क्योंकि 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, फटाफट आंसर दो क्वेश्चन पर और फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन क्या है, ऑटोकेड लोगो इज लोकेटेड ऑन विच बार। ऑटोकेड का लोगो जो है ऑटोकेड के इंटरफेस में कहाँ होता है, ये तो बताया था मैंने। ठीक है, इंटरफेस एलिमेंट जब पढ़ाए थे जब बताया था अच्छे से कि रेड कलर का ऑटोकेड का लोगो होता है और वो कौन सी बार के ऊपर होता है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए क्या है, क्विक एक्सिस टूल बार, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन बार, ऑप्शन सी है स्टेटस बार एंड ऑप्शन डी है नेविगेशन बार। ठीक है, सही आंसर क्या होगा भाई, सही आंसर होगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन बार। एप्लीकेशन बार के बाद ऊपर ही होता है अपना ऑटोकेड का लोगो। आप देखो इस लोगो के ऊपर 2 क्वेश्चन और बनते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जो लोगो होता है ऑटोकेड का उसकी डिजाइन कैसी होती है बताओ भाई फटाफट। जो पीसी वाला जो लोगो होता है उसमें ओनली ए लिखा होता है रेड कलर के अंदर। ठीक है, और अगर आप इसी ऑटोकेड सॉफ्टवेयर की बात करते हो मोबाइल में, एंड्रॉयड में या फिर जो है आपके पास में iOS में, एप्पल वाले में, तब आपको इसके एप्लीकेशन में यहाँ पे 360 और लिखा मिलेगा इस ए के नीचे। ठीक है, तो पीसी वाले ऑटोकेड की बात करते हो तो ओनली ए और मोबाइल वाले में ए के नीचे 360 और। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने पास में एप्लीकेशन बार की, लेकिन ये 3 टूल बार्स और लिखी हुई है। ठीक है, स्टेटस बार, नेविगेशन बार और क्विक एक्सिस टूल बार। इस तरीके से बहुत सारी बार्स होती है जो मैंने आपको इंटरफेस एलिमेंट्स में बताई थी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि कौन सी कहाँ होती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका आराम से। ठीक है, और गलत भी हो जाएगा। देखो सबसे ऊपर आपको ये रेड कलर में जो ए लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बार और यही अपना क्वेश्चन था। यहाँ से आपको लोगो की शेप भी दिखी होगी कि कैसा लोगो होता है, ए होता है रेड कलर का एप्लीकेशन बार के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन बार के जस्ट आगे आपको यहाँ पे छोटे छोटे बटन दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं क्विक एक्सिस टूल बार। ठीक है, तो एप्लीकेशन बार के आगे कौन सी होती है, क्विक एक्सिस टूल बार। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं इन्फो सेंटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फो सेंटर। और इसके नीचे ये टूल्स वगैरह पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं टैब्स। ठीक है, और जो नीचे बहुत सारे आपको अलग अलग शेप दिख रही है ना, सर्किल की, आर्क की और बहुत सारी टैब्स दिख रही हैं, इनको बोलते हैं टूल पैनल। ठीक है, और इन सभी टूल पैनल्स को, जितने भी टूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सबको मिला के बोलते हैं रिबन। ठीक है, ये रेड कलर में क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं रिबन। तो अच्छे से पता हो गया ना कि ऊपर क्या क्या चीज़ें होती है। आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से ना अपने नोट्स में लिख लेना कौन सा कहाँ होता है, क्योंकि इनकी पोजीशन पूछी जाती है। अब देखो व्यू पोर्ट में क्या क्या होते हैं, यहाँ पे आपके पास में होता है व्यू क्यूब। ठीक है, यहाँ पे इसके इधर की साइड में देखो यहाँ पे आपको बार नहीं दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेशन बार। ठीक है, तो नेविगेशन बार जो है व्यू क्यूब के नीचे होती है। ठीक है, और ये अपना व्यू पोर्ट या फिर जिसको वर्क स्पेस बोलते हैं, जिसमें आप ड्राइंग बनाते हो। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा सा पार्ट दिख रहा है ना आपको, जिसके अंदर छोटे छोटे डिब्बे बने हैं, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट या वर्क स्पेस। अब देखो यहाँ पे आपके पास में UCS आइकन। ठीक है, इधर के कॉर्नर में एक्स और वाई एक्सिस लिखी हो ना, इसको बोलते हैं UCS आइकन। इसके आगे मॉडल टैब होती है और उसके आगे लिखी होती है लेआउट टैब। जो अलग अलग लेयर्स में आप काम करते हो तो यहाँ पे लेआउट 1 2 3 करके ऐसे एक्टिव होती जाती है। ठीक है, तो लेआउट टैब कहाँ पे होती है दिख रही है अच्छी से। देखो ये स्टेटस बार है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉन्गल बटन मिल जाते हैं और टॉन्गल बटन पे तो एक क्वेश्चन हर बार आता है। राजस्थान जेईई के हर पेपर में एक टॉन्गल बटन पे क्वेश्चन पूछा गया, जो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको कराई दिए थे। तो टॉन्गल बटन जितने भी होते हैं ना, वो किस में होते हैं, स्टेटस बार में। इसको तो अच्छे से याद रखना भाई, स्टेटस बार के अंदर होते हैं टॉन्गल बटन। ठीक है, तो ये बात होगी कि अपने इंटरफेस एलिमेंट्स में जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंटरफेस जो आप देख रहे हो ये ऑटोकेड बेसिक इंटरफेस। ठीक है, ऑटोकेड क्लासिक का इंटरफेस थोड़ा अलग होता है, कुछ चेंज होते हैं उसके अंदर, वो भी देख लो क्या क्या होते हैं। देखो एप्लीकेशन मेन्यू या फिर एप्लीकेशन बार सेम टू सेम होती है, उसके आगे क्विक एक्सिस टूल बार भी सेम टू सेम होती है, लेकिन यहाँ पे वर्क स्पेस की एक अलग से टैब दी होती है। ठीक है, उसके अंदर ये वाली नहीं थी। अपन इस व्यू पोर्ट को वर्क स्पेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टैब भी होती है, तो आपसे ये पूछ सकता है।
उसका देखो स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पे अपने पास में क्या रिबॉन बटन थे अलग अलग, जो है पहले मैंने बताया था कि बहुत सारे टूल पैनल्स होते हैं यहाँ पे और सबको मिला के बोलते हैं रिबॉन, लेकिन इस ऑटोकेड क्लासिक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको जो याद रखनी है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा सा गोला कर देता हूँ। एक तो इसको याद रखना है स्टैंडर्ड टूल बार को, एक रखना है मेन्यू बार को, ठीक है, और एक रखना है इस प्रॉपर्टी बार को। ठीक है, इन्फो सेंटर तो पहले भी था अभी भी है। ठीक है, अब देखो एक ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये है मॉडिफाइड टूल बार और उसके अंदर था यहाँ पे नेविगेशन बार। ठीक है, तो ये अलग है, इसको भी याद रखना आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे ड्रॉ टूल बार, जो ये वाली चीज़ है वो उसमें नहीं थी। किसमें नहीं थी? पहले वाले ऑटोकेड बेसिक में। ऑटोकेड क्लासिक जो है ऑटोकेड बेसिक से थोड़ा सा एडवांस है। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर सारे के सारे जो जितने भी टूल्स होते हैं ना वो आपको दे दिए, यहाँ पे क्विकली एक्सेस कर सकते हो अगर आप कमांड भूल जाते हो तो। लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है, आपको कमांड याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको जो है अलग से निकालनी पड़ेगी कमांड को लिस्ट में जाके। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा थी, बाकी तो लगभग वही सारी की सारी सेम है। कमांड लाइन, स्टेटस बार, क्रॉस हेयर, ये सब उसमें भी थी। जो अलग थी वो मैंने बता दी, एक तो ये और एक ये और तीन जो है ये ऊपर वाली स्टैंडर्ड बार, मेन्यू बार, प्रॉपर्टी बार, मॉडिफाइड टूल बार और ड्रॉ टूल बार, ये 5 को आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप बाद में क्या है वीडियो को अच्छे से देख लेना पॉज कर करके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, वेयर यू कैन एक्सेस ऑटोकेड टूल्स एंड सेटिंग। फटाफट आंसर दो। देखो ऑप्शन ए क्या है, एप्लीकेशन बार। ऑटोकेड के जो टूल्स होते हैं और जो ऑटोकेड की सेटिंग्स होती है वो कहाँ पे होती है भाई, फटाफट बताओ। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन बार, ऑप्शन बी है इन्फो सेंटर, ऑप्शन सी है व्यू पोर्ट और ऑप्शन डी है ऑटोकेड रिबन। मैंने अभी भी बताया थोड़ी सी देर पहले कि ऑटोकेड के ज़्यादातर टूल्स जो होते हैं और जो ऑटोकेड की सेटिंग्स के जो टूल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, उन सबको मिला के बोलते हैं रिबन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑटोकेड रिबन के अंदर ऑटोकेड के टूल्स होते हैं और सेटिंग के टूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ये भी अभी भी बताया, टॉगल टैब्स आर लोकेटेड एट। ठीक है, अच्छे से बताया था ना कि इनको तो याद करना ही करना है। फटाफट आंसर दो भाई। टॉगल टैब्स कहाँ होती है, ड्रॉ टूल बार, स्टेटस टूल बार, मॉडिफाइड टूल बार और प्रॉपर्टी टूल बार। कौन से में होती है, बी में होती है ना स्टेटस टूल बार, जो नीचे नीचे बताया था ना, यहाँ पे सबसे नीचे नीचे बताया था कि यहाँ पे स्टेटस बार में सारे के सारे टॉगल बटन होते हैं। ठीक है, तो स्टेटस टूल बार के अंदर आपके टॉगल टैब्स होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल इन ऑटोकेड टू ड्रॉ ए लाइन। ऑटोकेड में एक लाइन ड्रॉ करने के टोटल कितने मेथड होते हैं भाई। ठीक है, ऑटोकेड में लाइन ड्रॉ करने के टोटल जो है 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पिक मेथड, जिसमें आप क्विकली यहाँ से क्लिक करो और ऐसे लाइन बना लो। ठीक है, एक होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड एंड पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, 4 मेथड आपके पास में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनो। एक तो होता है क्विक पिक मेथड, एक होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, एक होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, तो चारों मेथड के नाम आपको याद होने चाहिए और टोटल कितने 4 मेथड होते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के। वैसे तो सर्किल, आर्क सबके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको लाइन के पूछेगा। ठीक है, यही पूछा जाता है मेनली। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है ना। देखो क्या है, आपको क्या बोल रहा है कि अभी भी मैंने लाइन के 4 मेथड बताए ना लाइन ड्रॉ करने के, उनमें से एक मेथड का नाम दे दिया इसने, कौन सा, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर जो है आप लाइन ड्रॉ करते हो उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, आपको किस तरीके से जो है आपको ऑर्डिनेट्स देने होते हैं, ये पूछ रहा है किसमें, रिलेटिव में। देखो ये वर्ड पकड़ो आप, रिलेटिव। ठीक है, इसका मतलब होगा कि अगर आपने एक पॉइंट दे दिया तो अगला जो पॉइंट दोगे लाइन का वो पहले वाले पॉइंट के रिलेटिव दोगे। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में दोगे। वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। मान लो इधर की साइड में लाइन गई तो प्लस में होगा, और अगर मान लो इधर की साइड में गया तो वाई एक्सिस जो आपकी माइनस में हो जाएगी। समझ गए ना। तो ये एक पॉइंट के रिलेटिव के अंदर आपको ऑर्डिनेट देने हैं, तो वो किस तरीके से देते हो, कौन से फॉर्मेट में। ठीक है, फटाफट आंसर दो भाई। इसका सही आंसर होगा ये, आपको @ x की वैल्यू देनी होगी और उसके बाद में कॉमा लगा के y की वैल्यू देनी होगी। गलती आप क्या करते हो, आप इस ऑप्शन ए को कर देते हो। आपको लगता है कि ये जो @ है ना x और y दोनों के साथ लगाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना, पूरा का पूरा @ जो है x के साथ ही लगता है, उसके बाद कॉमा लगा के डायरेक्ट आप y दो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू। समझ गए। अब देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में बता भी देता हूँ कैसे बनता है ये। देखो ये आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड से बनाया गया है। कैसे बनाया गया, सबसे पहले मान लो मैंने ये एक पॉइंट बनाया। ठीक है, @5,0 ये वैल्यू दी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने ये वाला पॉइंट ड्रॉ किया।
तो देखो x की वैल्यू तो 0 है और y की 2 है क्योंकि ये प्लस के अंदर है। उसके बाद में इसके रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे आ गया भाई, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे जैसे आया तो देखो x में मैं माइनस में जा रहा हूँ तो -5 वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है, और y जो है मेरी इस ऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में तो 0 है। वैसे तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में आप देखते हो तो 0 होती है। समझ गए ना, रिलेटिव में चल रहा है सारा का सारा सिस्टम। बस यही समझाने के लिए एग्जांपल आपको दिखाया है कि सारे के सारे ऑर्डिनेट चाहे x होए चाहे y होए, वो आप पहले जो पॉइंट ड्रॉ कर चुके हो उसके रेस्पेक्ट में चलते हो, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है। तो आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो ओनली रिलेटिव का दिया है, आपसे वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी पूछ सकता है, ठीक है, और एब्सोल्यूट का भी पूछ सकता है। तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना हो तो आप जो है इस फॉर्मेट के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करोगे। नॉर्मल x की वैल्यू दोगे, उसके बाद कोमा और y, ये होगी एब्सोल्यूट, ये होगी रिलेटिव। और पोलर में क्या करोगे, आप क्या करोगे, पहले तो एट द रेट लगाओगे, उसके बाद जो है x की या फिर जो लेंथ की होगी उसकी वैल्यू दोगे। उसके बाद में इस तरीके का साइन आप जो है ना, स्मॉल और जो बड़े वाला जो साइन होता है, ठीक है, इस तरीके का साइन यूज करोगे। और उसके बाद में जो आपकी एंगल की वैल्यू दोगे, ठीक है, डिग्री के अंदर, समझ गए ना। पहले तो एट द रेट, उसके बाद जो अपनी लेंथ की वैल्यू और उसके बाद एंगल, ठीक है। ये कहाँ काम आएगा, मान लो मेरे को ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है किसी एंगल पे, तो इसकी लेंथ देनी पड़ेगी, उसके साथ एंगल भी देना पड़ेगा। तो मुझे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ ही मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चन करा दिए। तो अपना टारगेट क्या रहेगा, क्वेश्चन को डेप्थ में जाएंगे, अपन जो है क्वेश्चन ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, सारे समझा दूंगा आपको, ठीक है। इसीलिए 100 क्वेश्चंस है, लेकिन एक तरीके से देखोगे तो ये 300-400 क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है भाई, विच ऑप्शन अलाउज यू टू ड्रॉ मल्टी सेगमेंट लाइन्स। मल्टी सेगमेंट लाइन्स का मतलब ये है कि एक बार आप लाइन कमांड में जाओ और उसके बाद में अलग अलग लाइनें ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। देखो क्या क्या ऑप्शन है, पहला है लाइन, दूसरा है फेंस, तीसरा है पॉली लाइन, और ऑप्शन डी दिया है कि बी और सी दोनों, ठीक है। फटाफट आंसर देखो कौन सा आएगा। पॉली लाइन तो होती है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। पॉली लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बार आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ किया, उसके बाद दोबारा से क्लिक किया, ऐसे मतलब आप अलग अलग लाइनें बना सकते हो। मल्टी सेगमेंट लाइन जो है पॉली लाइन से बना सकते हो, और लाइन कमांड से ओनली एक ही लाइन बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ठीक है, और पॉली लाइन सी आपका होगा ही होगा। अब देखो ये फेंस क्या होता है, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सही कौन सा है, डी ऑप्शन सही है या फिर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि अगर फेंस इसमें इंक्लूड हुआ तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। देखो फेंस क्या होता है, ये तो आपके पास में हो गई आपकी पॉली लाइन जो मैंने बताई, ठीक है, अलग अलग लाइन बना सकते हो आप। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये फेंस की यूज करके, फेंस कमांड का यूज करके आपने क्या किया, ट्रिम किया किसी ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो मल्टी लाइन्स को एक साथ में काट सकते हो फेंस कमांड से, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की मल्टी सेगमेंट लाइन है भाई, फेंस, समझे बात को। और इसका अलाइस होता है एफ, ठीक है, इसको नोट्स में लिख लेना, शायद मैंने आपको नहीं बताया था। फेंस जो कमांड है उसका अलाइस होता है एफ, और ये एक तरीके की मल्टी सेगमेंट लाइन है। एक फेंस लाइन मैंने सेलेक्ट करी और यहाँ से यहाँ उसको ड्रॉ किया, और उसके बाद में ट्रिम कमांड का यूज किया और सारी की सारी काटती, फाइनल ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा बन गया, ठीक है। नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ता, एक एक लाइन को ट्रिम करना पड़ता। तो फेंस जो है वो भी मल्टी सेगमेंट है, और ऑप्शन सही होगा आपका डी, ठीक है। बी और सी दोनों ही सही है, दोनों ही मल्टी सेगमेंट है, ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, विच की चेंज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को कौन सी की से आप चेंज कर सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आप कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहे हो और आप पोलर सिस्टम में जाना चाहते हो, तो आपको कौन सी की का यूज करना पड़ेगा। फटाफट आंसर दो भाई, बहुत बार बताया, क्विज में भी ये चीज़ दी थी और आपको टेलीग्राम चैनल पे अलग से भी बताया था, ठीक है। बताओ आंसर क्या है। ए ऑप्शन दिया F3, बी ऑप्शन दिया F6, और सी ऑप्शन दिया F8, और डी ऑप्शन आपको दिया F11। सही क्या होगा भाई, ये F1 से लेके F12 तक टोटल कीज होती है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना आपको कि कौन सी का मतलब क्या होता है, और वहाँ पे इसका आंसर बताया था मैंने, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा F6। सारी की सारी कीज को अपन अलग से नहीं बताएंगे, पहले बता चुके, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। F1 से लेके F12 तक होती है, और सबका मतलब बता दिया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, F5 की साइकिल्स थ्रू द आइसोप्लेन्स, दिस ओनली हैज एन इफेक्टिव। देखो पहले तो क्वेश्चन को समझो, ठीक है। देखो ये ऐसे बोल रहा है कि F5 जो की होती है उससे आप क्या करते हो, आइसोप्लेन्स को चेंज करते हो, मतलब आप एक आइसोप्लेन से दूसरे आइसोप्लेन में जा सकते हो, अपनी साइकिल चेंज कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन ये कब काम करती है, ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, आप किस कंडीशन के अंदर ही आप जो है इस की को यूज़ करके आप एक आइसोप्लेन से दूसरे आइसोप्लेन में जा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन देखो क्या दिया है, अगर आपका स्नैप मोड जो है ऑन हो, अगर आपका ऑर्थो मोड ऑन हो, या फिर ग्रिड ऑन हो, या फिर ऑप्शन डी दिया आइसोमेट्रिक स्नैप या फिर आइसोमेट्रिक ग्रिड ऑन हो। इनमें से कौन सी चीज़ ऑन होएगी तब भी आप जो है इस F5 की को इनेबल कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है आइसोमेट्रिक स्नैप या ग्रिड आपके पास में ऑन होना चाहिए। मैंने क्या बताया था जब टॉगल बटन बताए थे आपको कि पहले तो होती है एक स्नैप की आपके पास में टेप, ठीक है, और उसके जस्ट आगे होती है एक आइसोमेट्रिक स्नैप की जो 3D में काम आती है, ठीक है। उसी के ऊपर इसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आप आइसोप्लेन तभी चेंज कर सकते हो जब आपके पास आइसोमेट्रिक स्नैप या फिर आइसोमेट्रिक ग्रिड वाली जो टेप है ऑन हो, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन था लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, विच कमांड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ड्राइंग डेटा एंड मर्ज डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। ये ऐसे बोल रहा है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स है या फिर कोई दूसरी ड्राइंग है, उससे आपको डेटा को उठाना है और अपनी जो ड्राइंग है उसके अंदर डालना है, ठीक है। मतलब दूसरी ड्राइंग से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके अपनी ड्राइंग में मर्ज करना है। इसके लिए आपको कौन सी कमांड का यूज करना पड़ेगा, देखो ऑप्शंस क्या है, फटाफट आंसर दो भाई। ऑप्शन ए है डेटा एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन बी है हाइपर लिंक, ऑप्शन सी है डेटा लिंक और ऑप्शन डी है अटैच। देखो आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके लिए आपको डेटा एक्सट्रैक्शन कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी ड्राइंग से आप जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपनी ड्राइंग में मर्ज करना चाहते हो तो। लेकिन ये हाइपर लिंक और ये 3 ऑप्शन दिए, इनका मतलब क्या है ये भी सुनो। हाइपर लिंक जो कमांड है उसका अलाइस होता है भाई के, पहले तो ये याद रखो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में के प्रेस करना पड़ेगा तो आपकी हाइपर लिंक कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। इससे होता क्या है, अगर आपको कोई URL को मर्ज करना है, ठीक है, URL होता है ना, अलग अलग URL होते हैं, गूगल के अंदर आप सर्च करते हो तो URL होता है। अगर आप URL को हाइपर लिंक करना चाहते हो अपने इस URL के साथ में जिसमें काम कर रहे हो, तब आपको इस कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये डेटा लिंक कमांड कहाँ पे काम आती है, ये जो कमांड है ये इंडस्ट्री में काम आती है, ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ, फील आ जाए कि क्या होती है। देखो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपने क्या किया, पहले उसकी ड्राइंग बना ली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कितनी क्वांटिटी उस ऑब्जेक्ट की बनानी है, जस्ट फॉर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और भी एग्जांपल इसके हो सकते हैं। मान लो मेरे को उस ऑब्जेक्ट की 5 क्वांटिटी बनानी है, जैसे एक गाड़ी की डिज़ाइन मेरे पास में है, उसकी ड्राइंग मैंने बना रखी है और उसको मेरे को 5 गाड़ियाँ बनानी है, तो मैं 5 जो डेटा है उसको लिंक करूँगा, मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर को लिंक करूँगा ऑटोकेड के साथ में, और उसके साथ में जो डेटा लिंक कर दूंगा ड्राइंग के साथ में, ठीक है। तो ये ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, ये आपके काम नहीं आएगी। उसके बाद देखो ये अटैच, ठीक है। अटैच का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई रेफरेंस में कोई फाइल अटैच करनी हो, अपनी ड्राइंग के साथ में कोई रेफरेंस फाइल अटैच करनी हो पूरी की पूरी फाइल, तो आप इस कमांड का यूज़ करते हो। आपके जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ऊपर वाली 2 ही पूछी जा सकती है। हाइपर लिंक कैसे एक्टिव करते हो, के अलाइस का यूज़ करके, और डेटा एक्सट्रैक्शन जो है कमांड, इसका अलाइस क्या होता है फटाफट बताओ भाई। लंबा सा अलाइस है, मेरे को लगता नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। EAT मतलब EAT और उसके बाद में टेक्स्ट, ठीक है, TEXT। इस EAT के आप टेक्स्ट और लगा दो आगे तो आपके पास में हो जाएगा डेटा एक्सट्रैक्शन कमांड का अलाइस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, अलाइस फॉर डिफाइन एट्रीब्यूट कमांड। एट्रीब्यूट कमांड को डिफाइन करने के लिए आपको कौन से अलाइस का यूज करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट कमांड का अलाइस कौन सा था, फटाफट बताओ। ऑप्शन ए दिया है AAAT और AT, ठीक है। फटाफट ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। सही ऑप्शन आपके पास में आएगा सी ऑप्शन ATT, ठीक है। तो आप आराम से कंफ्यूज हो जाओगे, आपको याद रखना है कि AT नहीं होता, ये ATT होता है, ठीक है। ए किसका होता है, आर्क का होता है, और AA होता है एरिया का, ठीक है। ये तो पिछले लेक्चर में बता ही दिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, अलाइस यूज फॉर ब्लॉक एडिटर कमांड। ब्लॉक एडिटर कमांड का अलाइस क्या होता है, फटाफट बताओ। ऑप्शन ए दिया BE, BLE और EB। ब्लॉक एडिटर कमांड का अलाइस क्या होता है, फटाफट बताओ। सही आंसर है BE, ठीक है। तो ये फिर बी किसका होता है, ये होता है क्रिएट ब्लॉक। अगर आपको कोई नया ब्लॉक बनाना है तो आप जो है बी अलाइस का यूज़ करोगे, ब्लॉक कमांड का यूज़ करोगे। और अगर आपको ब्लॉक को एडिट करना है, जो आपने ब्लॉक बना दिया उसको एडिट करना चाहते हो, तो ब्लॉक एडिटर कमांड की हेल्प लोगे और BE अलाइस का यूज करोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37, की यूज टू ओपन डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर को ओपन करने के लिए कौन सी जो है शॉर्ट की यूज करते हो भाई बताओ। ऑप्शन ए है Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+D और Ctrl+DC।
डिजाइन सेंटर के लिए कौन सी यूज़ करते हो, Ctrl+2। आपको Ctrl+0 से लेके Ctrl+9 टोटल 10 हो गए ना, तो आपको 10 की 10 याद रखनी है। जैसे मैंने आपको टॉगल बटन की सेटिंग्स बताई थी ना, और वहाँ पे बताया था F1 से लेके F12 तक, वैसे Ctrl+0 से लेके Ctrl+9 तक ये भी याद रखनी है, ठीक है। मैं आपको टेबल बता देता हूँ, आपको क्या करना है, बाद में जब वीडियो कंप्लीट हो जाए वीडियो को पॉज करना और आराम से लिख लेना, ठीक है। देखो Ctrl+0 से लेके Ctrl+9 तक मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर में लिखे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना ही करना है किसी भी हालत में, ठीक है। देखो क्या क्या है थोड़ा सा बता भी देता हूँ। Ctrl+0 आप तब यूज़ करते हो जब आपको क्लीन करना हो स्क्रीन को। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मैं एक झटके में डिलीट करना चाहता हूँ, जितने बना रखे, पूरी की पूरी जो स्क्रीन है अपना, जो है व्यू पोर्ट है, उसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+0 दबा के 2 बार एंटर मारूंगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे को प्रॉपर्टी पैलेट को खोलना हो तो मेरे को Ctrl+1 शॉर्ट की यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मेरे को डिजाइन सेंटर को ओपन करना हो तो Ctrl+2 यूज़ करना पड़ेगा। यही अपना क्वेश्चन था ना, Ctrl+2 डिजाइन सेंटर के लिए। Ctrl+3 आप यूज़ करते हो टूल पैलेट को, जो आपको बहुत सारे टूल दिए होते हैं ना रिबन बटन में, ठीक है। अगर उन सब की आप लिस्ट लेना चाहते हो, ठीक है, कुछ उसमें दिए कुछ नहीं भी दिए, तो आपको पूरी लिस्ट चाहिए, तो आप इस शॉर्ट की का यूज़ करोगे, ठीक है। और ये ब्लैक वाली नहीं बताऊंगा, आप आराम से देख लेना, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। क्विक कैलकुलेटर, अगर आपको तुरंत कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर से बाहर नहीं जाना है। वैसे तो विंडोज़ के अंदर होता ही है कैलकुलेटर, लेकिन आप क्या करोगे, Ctrl+8 जैसे प्रेस करोगे, आपके पास में जो है कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर से। अगर मान लो गलती से आपकी कमांड लाइन है वो गायब हो गई, किसी भी तरीके से हाइड हो गई, और आपको कमांड लाइन को वापस लाना है, तो आपको Ctrl+9 की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जैसे शॉर्ट की प्रेस करोगे, आपकी कमांड लाइन वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी आप वीडियो पॉज करके लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना इन ग्रीन वाली को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। अलाइज फॉर कमांड क्विक सिलेक्ट। क्विक सिलेक्ट कमांड के लिए कौन सा अलाइज यूज़ करते हैं, फटाफट बताओ भाई। ऑप्शन क्या दिए है, ए ऑप्शन है QS, बी ऑप्शन है SQ, सी ऑप्शन दिया है Q सेलेक्ट और डी ऑप्शन दिया है QSE। सही आंसर है Q सेलेक्ट। देखो क्विक सिलेक्ट और फिल्टर में क्या फ़र्क होता है भाई। क्विक सिलेक्ट में क्या होता है, आपको एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद में आप उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप क्विक सिलेक्ट करोगे, मान लो एक तो सर्किल है, एक रेक्टेंगल है, तो आपको एक ही सिलेक्ट कर सकते हो एक बार में, ठीक है। सारे के सारे नहीं कर सकते। सपोज करो मैंने 2 सर्किल बना रखे एक जैसे, तो आपको अलग अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिल्टर कमांड का यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप फिल्टर कर सकते हो कि मुझे इस रेडियस के सारे सर्किल जो है सिलेक्ट करने हैं। मान लो आपकी ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड है, आप चाहते हो कि मुझे सारे के सारे सर्किल देख रहे हैं 10 mm रेडियस के, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 10 mm रेडियस प्रॉपर्टीज़ में डालोगे और जो फिल्टर कमांड का यूज़ करके सारे के सारे सर्किल को जो है हाईलाइट कर लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया क्विक सिलेक्ट क्या होता है, और ऐसा एक फिल्टर भी होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वन एंड मोर प्रॉपर्टीज विच कमांड कैन बी यूज। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। पहले अभी जो समझाया था उसी से थोड़ा सा लिंक है। देखो ये ऐसे बोल रहा है कि मैंने जो ड्राइंग बनाई है उसके अंदर मुझे एक जैसी प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट या फिर एक से अधिक तरीके की प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो कौन सी कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लिया मैंने एक, ये दोनों जो सर्किल है छोटे वाले, ये है 10 mm रेडियस के और बड़ा वाला जो है 20 mm रेडियस के। अब देखो ये ऐसे बोल रहा है या तो एक तरीके की प्रॉपर्टीज, मतलब क्या हुआ, इन दोनों सर्किल को मेरे को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो एक कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है और उसके अंदर बहुत सारे सर्किल बना रखे मैंने, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि जो 10 mm रेडियस के जितने भी सर्किल है वो हाईलाइट हो जाए। एक कंडीशन तो ये है। उसके साथ ही एक कंडीशन दूसरी ये भी हो सकती है कि मैं 10 mm और 20 mm दो अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज दोनों को क्या है हाईलाइट करना चाहता हूँ उन सर्किल को, तो मैं कौन सी कमांड का यूज करूं, ठीक है। देखो क्यू सेलेक्ट जो है या फिर सेलेक्ट कमांड है, उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि आप एक ही तरीके के एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे 10 mm के दो ऑब्जेक्ट है ना, इन दोनों को एक साथ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, इनको भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो है ये दो तो हो गए एलिमिनेट, ये तो हो ही नहीं सकते। अब देखो विंडो सिलेक्शन, विंडो सिलेक्शन के अंदर क्या करते हो आप, जैसे ये पूरी पूरी विंडो है जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही है, इसको जैसे सिलेक्ट करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे को तो कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर मैं विंडो सेलेक्ट करूँगा तो इस सर्किल के अलावा अगर मेरा रेक्टेंगल बनाना तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे तो अलग एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसी कैटेगरी के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो आपके पास में एक ऑप्शन होता है फिल्टर। तो अब भाई आपको क्यू सेलेक्ट और फिल्टर में अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना मेरे हिसाब से तो आ गया होगा, ठीक है। जितना अच्छे से बता सकता था बता दिया मैंने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैब इन स्टेटस बार। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टेटस बार कहाँ होती है, सबसे बॉटम की जो लाइन होती है ना वो होती है स्टेटस बार, और उसके अंदर बहुत सारी टैब्स होती है जिनको आप बोलते हैं टॉगल बटन। तो क्वेश्चन जो है सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा टॉगल बटन नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि टॉगल बटन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, F1 से लेके F12 तक बहुत सारे बताए थे ना, तो उनमें से टॉगल बटन के नाम भी याद होने चाहिए कि ये टॉगल बटन है या नहीं है, इसीलिए मैंने इसको H ऑप्शन तक दिया है। ठीक है, सारे के सारे टॉगल बटन आ जाएंगे इसमें। देखो और तो एक टॉगल बटन है, ग्रिड भी एक टॉगल बटन है, स्नैप भी है, और स्नैप भी है, डायनेमिक इनपुट भी है, पोलर ट्रैकिंग भी है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले जितने भी है ये तो स्टेटस बार के अंदर होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टेटस बार के अंदर नहीं होता, तो ऑप्शन एच करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव। तो आपको ये रट लेना भाई टॉगल बटन के नाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने एच ऑप्शन तक दे दिया ताकि आपको सारे याद हो जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41 क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है की यूज फॉर चेंजिंग ड्राइंग स्क्रीन टू टेक्स्ट स्क्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ड्राइंग स्क्रीन से टेक्स्ट स्क्रीन पे ऊपर जाना है ऑटोकेड सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको कौन सी की का यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ नहीं आना, थोड़ा सा और अच्छे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो आप जो है कोई ड्राइंग बना रहे हो, आपका व्यू पोर्ट या फिर वर्क स्पेस ओपन है और वहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है। अचानक आपके दिमाग में कोई आइडिया है या फिर कोई डेटा है जो आपको लिखना है और उसको सेव करना है। जैसे आप क्या करते हो, मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो या फिर मान लो आप जो है गूगल पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या है कुछ आइडिया आता है तो आप क्या करते हो, नोट पैड को ओपन कर लेते हो और वहाँ पे लिख के सेव कर लेते हो। ऐसे मोबाइल में भी करते हो ना। तो इस तरीके की कंडीशन में ऑटोकेड सॉफ्टवेयर में करना है, लेकिन मेरे को सॉफ्टवेयर से बाहर नहीं जाना भाई, मेरे को सॉफ्टवेयर के अंदर रहते रहते मेरे को क्या है टेक्स्ट स्क्रीन को ओपन करना है। ठीक है, ऐसा करने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, F2। ठीक है, तो F1 से F12 तक सारी याद हो जाएगी, तो ये भी क्वेश्चन आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। F2 की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग स्क्रीन से टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन्यू बार इज लोकेटेड एट। मेन्यू बार कहाँ होती है भाई। देखो पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, आपको जो इंटरफेस दिखाया था और वहाँ पे सारी की सारी बार बताई थी, और आपको अलर्ट किया था, आपको याद रखना है कि लेफ्ट में कौन सी है, राइट में कौन सी है, ऊपर कौन सी है, नीचे कौन सी है। रेलवे जेई का क्वेश्चन है भाई, देख लो पूछ लिया ना तुम्हारे सामने, तुम लाइट ले लिए थे वहाँ पे यार, ऊपर नीचे साइड में नहीं याद करे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो आ गया क्वेश्चन, बताओ आंसर फटाफट। ऑप्शन ए दिया अबोव टाइटल बार। मेन्यू बार कहाँ होती है, अबोव टाइटल बार होती है क्या, नहीं, बिलो टाइटल बार, अबोव कमांड लाइन या फिर अबोव स्टेटस बार। मैंने आपको दिखाया था ये मेन्यू बार कहाँ पे थी, मेन्यू बार जो आपका बेसिक जो इंटरफेस था उसमें तो नहीं थी, लेकिन जो क्लासिक वाला दिखाया था ना उसमें यहाँ कहीं दिखाई थी आपको। ठीक है, यहाँ कहीं मैंने दिखाया था कि आपको ये याद करनी है। पहले तो बताई थी स्टैंडर्ड टूल बार बताई थी और यहाँ पे मेन्यू टूल बार बताई थी। ठीक है, तो मेन्यू बार जो होती है ना वो आपकी टाइटल बार के भाई ऊपर होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि इंटरफेस के जितने भी एलिमेंट्स है ना वो आपके दिमाग में पिक्चर जो छप जानी चाहिए, नहीं तो एक क्वेश्चन आपका गायब हो जाएगा 5 में से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट्स डज ए सर्किल हैव। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया, ये बोल रहा है कि एक सर्किल के अंदर कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं भाई। रेलवे जेई का क्वेश्चन है, यहाँ पे RRB जेई लिखा नहीं है, लेकिन ये रेलवे में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को मैंने कल बता दिया था। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा है। क्वेश्चन वही है, इसका आंसर भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया। फटाफट आंसर बताओ कि सर्किल में कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं। ऑप्शन दिए 4, 5, 6 और 2। बताओ भाई कितने होते हैं। देखो पहले तो ये समझो ग्रिप पॉइंट होते क्या है, जितने स्नैप पॉइंट होते हैं ना वही ग्रिप पॉइंट होते हैं, स्नैप पॉइंट को ही ग्रिप पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने। अब बताओ इस सर्किल के अंदर कितने स्नैप पॉइंट होते हैं। कल ही बताया था भाई कि सर्किल में 5 स्नैप पॉइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लो एक बार। देखो ये तो 4 तो हो गए क्वाड्रेंट के, और एक हो गया आपके पास में कौन सा, ये सेंटर का। तो इस तरीके से सर्किल में आपके कितने स्नैप पॉइंट होते हैं, 5 होते हैं। और उसके साथ ही मैंने रेक्टेंगल का भी कल बताया था आपके पास कितने होते हैं। आंसर बताओ फटाफट भाई, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। रेक्टेंगल के अंदर कहते हैं 9 पॉइंट होते हैं, 4 तो कॉर्नर के, 4 जो लाइनों के मिड के होते हैं और एक सेंटर का, टोटल 9 हो गए ना। इस तरीके से आपको पूछ लेगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग ही लगाना है, इस तरीके के क्वेश्चन में रटने जैसा कुछ है ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, ड्राइंग टेम्पलेट्स आर हेल्ड इन फाइल्स विद द फाइल एक्सटेंशन। ये ऐसे बोल रहा है कि जो ड्राइंग टेम्पलेट्स होती है उसकी जो फाइल्स होती है वो किस फॉर्मेट में सेव होती है ऑटोकेड में। कल आपको मैंने जो है टोटल 6 फॉर्मेट बताए थे। ठीक है, ऑटोकेड के, लेकिन ये ड्राइंग टेम्पलेट्स वाला नहीं बताया था, इसलिए इसका मैंने अलग से क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑप्शन देखते पता चल रहा है, DWG कहाँ पे काम आता है, जो ओरिजिनल फाइल से होती है। BAK में आपकी बैकअप होती है। .SV डॉलर में क्या होती है आपकी, वो सेव वाली होती है, ऑटो सेव वाली।
तो ऑप्शन डी आपके पास में करेक्ट आंसर होएगा .dwt। ठीक है, DW का तो मतलब होगा ड्राइंग और टी का मतलब होगा टेम्पलेट। ठीक है, तो ड्राइंग टेम्पलेट जो फाइल्स होती है वो ऑटोकैड में DWT फॉर्मेट के अंदर सेव होती है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा और याद कर लेना, आप 7 फॉर्मेट हो गए टोटल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, द डिजाइन सेंटर पैलेट कैन बी ओपन फ्रॉम द। देखो डिजाइन सेंटर पैलेट जो है आप ओपन कर सकते हो, वो मैंने बताया था ना शॉर्ट की Ctrl+1 Ctrl+2 वैसे करके। ठीक है, एक तो वैसे ओपन कर सकते हो, दूसरा आप इंटरफेस में से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, कौन सी जो है आप टैब का या फिर कौन सी बार का यूज करके। देखो ऑप्शन क्या है, लेयर टूल बार में से आप डिजाइन सेंटर ओपन कर सकते हो क्या, ऑप्शन बी दिया आपको प्रॉपर्टीज टूल बार, ऑप्शन सी दिया है मॉडिफाइड टूल बार और ऑप्शन डी दिया है स्टैंडर्ड टूल बार। ऑटोकैड क्लासिक के इंटरफेस में मैंने बताया था कि मेन्यू बार के आगे आपके पास में स्टैंडर्ड टूल बार होती है, बताया था ना, और उसी के अंदर आपकी डिजाइन सेंटर की पैलेट होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टूल बार से आप क्या कर सकते हो, डिजाइन सेंटर पैलेट को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन द F6 की का यूज करके आप कौन सी फैसिलिटी को ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब कौन से टॉगल बटन को आप ऑन ऑफ कर सकते हो F6 से। ठीक है, F1 से F12 बताए थे कल। ठीक है, याद कर लिए होंगे। देखो ऑप्शन क्या है, स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो और DUCS का मतलब है डायनेमिक यूसीएस। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, DUCS। अब इन तीन के क्या होंगे ये दोबारा नहीं बताएंगे, 10 बार बता दिया। ठीक है, देख लेना, आप रट लेना, F1 से F12 है। ठीक है, उन्हीं में से 3 ये भी होते हैं। तो डायनेमिक यूसीएस को आप F6 से ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने डायनेमिक यूसीएस क्यों नहीं लिखा है यार, ये DUCS क्यों लिखा है। डायनेमिक यूसीएस कमांड का अलाइस होता है DUCS, तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए ऐसा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ ए लेयर इज लॉक्ड। ठीक है, देखो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया भाई। ये ऐसे बोल रहा है कि मान लो मैं अलग अलग लेयर में काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 लेयर में मैं काम कर रहा हूँ और अलग अलग लेयर में अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। जब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में मान लो मैंने पहली लेयर को लॉक कर दिया, तो अब मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बना रखे इस लेयर में उन पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता हूँ और क्या क्या नहीं कर सकता, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ो ध्यान से। डिटेल्स कैन बी इरेज, इसका मतलब ये हुआ कि लेयर को लॉक करने के बाद में मैं डिटेल्स को इरेज कर सकता हूँ। ऑप्शन बी दिया डिटेल्स कैन बी एडेड, लॉक करने के बाद में मैं कुछ और डिटेल इसमें ऐड कर सकता हूँ। ऑप्शन सी दिया डिटेल्स कैन नॉट एडेड और इरेज, ना तो मैं ऐड कर सकता और ना इरेज कर सकता। ठीक है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी क्या है, लेयर्स कैन नॉट सीन, ये बोला कि अगर किसी लेयर को लॉक कर दिया तो उसके बाद में वो लेयर आपको दिखेगी नहीं। आंसर बताओ भाई फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है लेकिन आप बता सकते हो। देखो इसका सही जो आंसर है वो है कि डिटेल्स कैन बी एडेड। ठीक है, आप थोड़ा सा और समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, मान लो आप 3 लेयर में काम कर रहे थे, आपकी एक लेयर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सेफ रखना चाहते हो, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, लाइट चली जाए या फिर गलती से जो डिलीट हो जाए, तो कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होना चाहिए, परमानेंटली आपका सेव हो जाना चाहिए वो ऑब्जेक्ट जितना बन चुका। ठीक है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस लेयर में जितना काम करना था सारा कर लिया, तो आप क्या करोगे, लेयर को लॉक कर दोगे। लेकिन फिर भी मान लो कुछ याद आता है तो आप ऐड तो कर सकते हो, इसमें कोई और ऑब्जेक्ट या कोई और डिटेल ऐड कर सकते हो, लेकिन इरेज नहीं कर सकते। जब तक आप इस लेयर को अनलॉक नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी इरेज नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो जो है हो ही नहीं सकता। ये बोला डिटेल्स कैन बी इरेज, तो मैं बोल रहा हूँ कि डिटेल तो इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ऐड कर सकते हो, तो ये ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन में डिटेल्स कैन नॉट एडेड और इरेज। ठीक है, देखो ये बोला है कि ना तो ऐड कर सकते ना इरेज कर सकते, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि ऐड तो कर ही सकते हो, तो सी ऑप्शन भी आपका नहीं होता। और डी ऑप्शन में क्या दिया, लेयर कैन नॉट सीन, लेयर तो दिखती रहती है। ठीक है, आप लॉक करो या फिर नहीं करो, आप लेयर को देख सकते हो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट उस लेयर के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 47। अच्छे समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, द एक्स इज यूज टू शो डेप्थ। अगर आपको ऑटोकैड में डेप्थ को शो करना है तो कौन सी एक्सिस का यूज़ करोगे भाई, जेड एक्सिस का। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स और वाई तो 2D में यूज़ करते हो, और अगर 3D में डेप्थ भी दिखा रहे हो तो आप क्या करोगे, जेड एक्सिस और आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वर्क स्पेस इन ऑटोकैड। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 50% जगह गलत ही मिलेगा। मैंने अच्छे से पूरा डिटेल में बताया था जब पढ़ाया था, जब कि आपके जो वर्क स्पेस होता है ऑटोकैड में कितने तरीके का होता है। ठीक है, ऑटोकैड में जो वर्क स्पेस होता है ना वो 3 तरीके का होता है, और बुक्स में या फिर कहीं कहीं आपको 4 मिल सकता है, लेकिन वो गलत है, आपको ध्यान रखना। अगर आपको RSMWS भी है ना 4 दे देगा ना तो अपन ऑब्जेक्शन लगा देंगे आराम से। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, देखो 3 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ऑटोकैड बेसिक। ठीक है, ऑटोकैड जिसमें आप ड्राइंग बनाते हो। दूसरा होता है 3D ड्राफ्टिंग, और तीसरा होता है 3D मॉडलिंग।
और जो 4 दे रहे हैं ना वो क्या बोल रहे हैं कि जो ऑटोकेड क्लासिक है वो भी वर्क स्पेस का पार्ट है। लेकिन जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तब आपको अच्छे से दिखाया था, ठीक है। और अभी भी थोड़ी देर पहले आपको 2 फोटो दिखाई थी स्टार्टिंग में, ऑटोकेड क्लासिक और एक ऑटोकेड बेसिक। अलग चीज़ है भाई ये। ऑटोकेड क्लासिक जो है ना ऑटोडेस्क कंपनी बोलती है कि ये वर्क स्पेस का पार्ट नहीं है। उस लिस्ट में तो 4 नाम दिए होते हैं जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, लेकिन एक्चुअल में इसका पार्ट है ही नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो आपको याद रखना अच्छे से कि ऑटोकेड का जो वर्क स्पेस होता है ना भाई वो 3 ही तरीके का होता है। ऑटोकेड क्लासिक उसका पार्ट नहीं है, और ये गलती आप बिल्कुल भी मत कर देना, आपको कोई कुछ भी बोले, ठीक है। प्रूफ मैंने बताया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, विच कमांड ड्रॉज लाइन दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो दोनों डायरेक्शन में, चाहे तो पॉजिटिव वाई ले लो और नेगेटिव वाई ले लो, या फिर पॉजिटिव एक्स ले लो और नेगेटिव वाई ले लो, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ की है। अगर आप लाइन कमांड का यूज़ करते हो तो एक फाइनाइट लेंथ की जो है आप लाइन बना सकते हो, जितना ऑर्डिनेट आप दोगे, ठीक है। जितनी लेंथ चाहोगे उतनी बनेगी। लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, इधर नेगेटिव एक्स में और पॉजिटिव एक्स में दोनों में इनफाइनाइट लेंथ की जो लाइन चाहिए। तो कौन सी कमांड का यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को और घुमा सकता है। अगर वो ये बोलते हैं कि मुझे एक की जो डायरेक्शन है उसमें इनफाइनाइट लेंथ चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मुझे पॉजिटिव एक्स के अंदर जो है इनफाइनाइट लेंथ चाहिए, ना कि नेगेटिव में चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दोनों डायरेक्शन में चाहिए, तो कौन सी कमांड यूज़ करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे घूम सकता है मैंने समझा दिया। अब आप आंसर बताओ। पहला ऑप्शन दिया रे, ऑप्शन बी दिया पॉली लाइन, ऑप्शन सी दिया एक्स लाइन, और ऑप्शन डी दिया लाइन। देखो लाइन तो हो ही नहीं सकती, लाइन तो फाइनाइट की होती है। एक्स लाइन जो नहीं हो सकती क्योंकि इसका नाम, एक्स लाइन का दूसरा नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन, इसका तो मतलब ये लोग होता है। पॉली लाइन भी नहीं हो सकती क्योंकि पॉली लाइन मैंने बताया था कैसे बनती है, ऐसे ऐसे करके बनती है ना, कितनी चाहो जितनी बना लो। लेकिन ये तो क्या एक डायरेक्शन में थोड़ी है। और लेंथ भी इसकी फाइनाइट होती है, कैसे कि यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद में जितना जहाँ पे क्लिक करूँगा उतनी लेंथ की बनेगी, तो ये भी नहीं हो सकता पॉली लाइन। तो आपके पास में जो रे कमांड है उससे आप जो है इनफाइनाइट लेंथ इन बोथ डायरेक्शन में, ठीक है, एक लाइन बना सकते हो। समझ गए ना अच्छे से। तो ये हो गए भाई अपने 50 क्वेश्चन पूरे, 2 सेट पूरे हो गए ऑटोकेड के, 2 और बचे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद भाई।